आज दिनांक 30/4/2020 दिन बृहस्पतिवार। चंद्रापीठ कथा के दूसरे अंश का भाव बताया जाएगा, जिसको आप लोग ध्यान से सुनें। कादम्बर्यपि सविभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निससाद। कादम्बर्यपि कादम्बरी भी सविभ्रम कृत प्रणामा उत्साहित भाव से चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेतया सह महाश्वेता के सह माने साथ पर्यंके सह निससाद पलंग पर बैठ गई। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्। परिजनोपनीतायां सेविकाओं द्वारा लाई गई हेमपादांकितायां सुनहरे पैरों वाली पीठिकायां एक छोटे से सिंहासन चंद्रापीठ समुपाविशत अर्थात कादम्बरी की सेविकाओं द्वारा लाई गए सुनहरे पैरों वाले एक छोटे से सिंहासन पर चंद्रापीठ बैठ गए। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। परिजनोपनीतेन सेविकाओं के द्वारा सलिलेन माने जल से कादम्बरी स्वयं उत्थाय कादम्बरी स्वयं उत्थाय माने उठकर महाश्वेताया चरणौ महाश्वेता के पैरों को प्रक्षाल्य धोकर उत्तरीयांशुकेन अपने आंचल से अपमृज्य पैर को पोंछकर पुनः माने फिर से पर्यंकम माने पलंग पर आरूरोह बैठ गए। अर्थात सेविकाओं के द्वारा लाए गए जल से के द्वारा कादम्बरी स्वयं उठकर महाश्वेता के पैरों को धोकर अपने आंचल से उस पैर को पोंछकर पुनः पलंग पर जा बैठी। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। चंद्रापीडस्यापि चंद्रापीड के भी कादम्बर्याः सखी कादम्बरी की सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ पैरों को धोई। अर्थात कादम्बरी की सखी मदलेखा चंद्रापीड के पैर को भी धोई। इस गद्य अंश का भाव आप समझ गए होंगे। गद्यांश से प्रश्न दिया जाता है, उन प्रश्नों के उत्तर देना होता है। यही आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, गद्यांश से बने हुए प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे इससे पहला प्रश्न बनता है, कादम्बरी कया सह पर्यंके निससाद।
कादम्बरी कया माने किसके, सह माने साथ, पर्यंके पलंग पर निस्साथ बैठ गई। कादम्बरी किसके साथ पलंग पर बैठ गई, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है, कादम्बरी महाश्वेतया सह पर्यंके निस्साथ। दूसरा प्रश्न, हेम पादांकितायां पीठिकायां कः समुपाविशत्। सुनहरे पैरों वाली उस चौकी पर कः समुपाविशत्, कौन बैठ गया, तो कः अर्थात हेम पादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्। उस सुनहरे चौकी पर, उस सुनहरे छोटे से सिंहासन पर चंद्रापीड बैठ गया। फिर प्रश्न बनता है, काश महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। का कौन महाश्वेतायाः चरणौ, महाश्वेता के पैरों को प्रक्षाल्य धोकर उत्तरीयांशुकेन अपने आंचल से अपमृज्य पैर पोंछकर पुनः पर्यंकम आरुरोह, फिर से पलंग पर बैठ गई। तो उत्तर होता है इसका, कादम्बरी महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धोकर अपने आंचल से उसे पोंछकर पुनः पलंग पर बैठ गई। इनका उत्तर आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। बस।